हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो देखिए, आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो जो आप सभी लोगों ने आप लोगों को जानकारी होगी, ये फेमस सब्जेक्ट है, वो है सीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका जाना माना बहुत स्पेशल ही है। वो किसके लिए? तो वो है सीटेट में के लिए। ठीक है, यूपी टेट में भी होता है, ऐसा नहीं है, बट सीटेट में के लिए भी। अभी सीटेट है तो सीटेट की बात करते हैं सामने जो है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ये देखते हैं। जो कालखंड होता है ना, मतलब काल जो होते हैं, जैसे कि हो गया आधुनिक काल हो गया और फिर मध्य काल हो गया, ये सब जो होता है, इनके इनके टाइम में किस साइंटिस्ट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में फ़िलहाल में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बारे में। जो प्राचीन युग था और 16वीं शताब्दी। ठीक है, जो प्राचीन युग था तभी कौन सी शताब्दी थी? तो 16वीं शताब्दी थी। ठीक है, उसमें कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो जो प्लेटो व अरस्तु थे, इनका ये मानना था कि जो मनोविज्ञान होता है ना, जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है? तो आत्मा का विज्ञान होता है। ठीक है, तो आपसे ये स्टेटमेंट ज़्यादातर यूपी टेट में ज़्यादा स्टेटमेंट पूछता है, वो ये कि पूछ सकता है आपसे, सीटेट में भी पूछ सकता है कि मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये आप बताओगे कि प्लेटो व अरस्तु ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो प्राचीन युग की बात हुई। ठीक है, मध्य युग की बात करते हैं, जो कि 17वीं शताब्दी है। ठीक है, तो मध्य युग में क्या हुआ कि वो ये आपका कथन किसने दिया है कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये बात किसने कही है? तो आप ये देखिए कि जो लिबनिज़ थे, होब्स, लॉक, कार्ट, ये जो थे, ये इन लोगों ने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। अब इन चारों लोगों को देखिएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा, किसने? तो लिबनिज़, होब्स, लॉक, कार्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। ठीक, तो आप एक क्रम वाइज से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब आपको ये हमने बता दिया कौन से युग के बारे में, तो जो मध्य युग था उसके बारे का। ठीक है, अभी क्या है, आधुनिक युग है। जो आधुनिक युग है उसमें ये देखिए, विलियम वुंट की और ये प्लेटो व अरस्तु की फेमस थी, जो हमने बताया। प्लेटो की हमने बता रखी है और वुंट की बताने जा रहे हैं, वो कौन सा है? तो जो मनोविज्ञान है वो चेतन का विज्ञान है, ये बात किसने कह रखा है? तो वो विलियम वुंट का मानना ये है कि जो मनोविज्ञान होता है वो किसका विज्ञान है? तो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, ये बात किसने कहा? तो विलियम वुंट ने कहा है। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी या फिर समकालीन की बात करते हैं, तो जो स्किनर साहब थे, ठीक है, स्किनर जी थे, वो पाला, वुडवर्थ, वाटसन, इन चारों का ये मानना है कि नहीं, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इन लोगों ने, इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कथन बताए। ठीक है, तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं ये पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या है स्टेटमेंट इनका? स्किनर ने या फिर पावला, वुडवर्थ, वाटसन, इन चारों लोगों में से किसी एक का भी नाम देगा और स्टेटमेंट आपका दे देगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन चारों लोगों का नाम ही दे, किसी एक बंदे का भी नाम दे सकता है, तो वहाँ पे आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, ये इन्होंने माना था। ठीक है, अब बात करते हैं जो मनोविज्ञान है, इसके जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं जो थी, मतलब कि कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने दे रखी है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दे रखी है। ठीक है, किसके बारे में? तो मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वो ये कि क्रो एंड क्रो थे, इन्होंने ये कहा था कि जो 20वीं शताब्दी में बालकों की शताब्दी है, यानी 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये बात किसने कह रखी है? तो क्रो एंड क्रो ने कह रखी है। ठीक है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाएं को वैज्ञानिक अध्ययन है, ये बात किसने कही है? तो ये आपने कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, जो मनोविज्ञान होता है यानी मन का जो विज्ञान, ये जो क्या होता है कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाएं को वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, क्रिया क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये बात किसने कही है? तो वो वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, अब क्या है, देखिए, मनोविज्ञान जो है
आचरण, ठीक है, व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये याद रखिएगा, ये वाला पूछा गया है क्या कि मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये बात किसने कही है? तो ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा आपने मैकडूगल साहब ने दे रखी है, ठीक है। अब क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो वाटसन का। वाटसन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ये परिभाषा याद रखिएगा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का एक शुद्ध धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की, जो नेक्स्ट डिफिनीशन है उसकी बात करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा है? B.F. स्किनर, ठीक है। जो स्किनर साहब थे उन्होंने ये कहा कि जो अनुभव की बात होगी ना कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, तो ये बात किसने कहा है? तो स्किनर जी ने कहा है। इनका फुल नेम क्या होता है? B.F. स्किनर है, और ज़्यादातर सब लोग स्किनर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान जो है आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। ये विलियम वुंट ने कहा है। जब आंतरिक अनुभूतियों की खोज करने की बात आएगा तो वो वहाँ पे आप विलियम वुंट करिएगा। ये परिभाषा इन्होंने दे रखी है। मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संसाधनों का अध्ययन है। ये परिभाषा जो है क्रो ने कहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। क्या है कि जो व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? तो जो व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो J.V. वाटसन को माना जाता है, ठीक है। शिक्षण में व्यवहारवाद का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने करा था? तो वो पावलोव ने करा था, ठीक है। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। इनका फुल नेम देखिए, E.L. थॉर्नडाइक है, ठीक है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम वुंट को मानते हैं, ठीक है। शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसको मानते हैं? तो वो जो है रूसो को माना जाता है। जो शिक्षा है उसमें क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। और देखिए रूसो ने क्या कहा है कि रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है। जो बालक होता है यानी बच्चा जो है वो क्या है? वो पुस्तक के समान है, जिसका अध्ययन सभी अध्यापकों को क्या होता है? करना चाहिए। जो एक बच्चा है वो किसके समान है? तो पुस्तक के समान है, ठीक है। और आप सभी लोग भी इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, तो आप लोगों को भाई उन बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। वही बात कह रहा है कि जिसका अध्ययन सभी अध्यापकों को करना चाहिए। तो आई होप मेरी छोटी सी डिफिनीशन क्यूट वाली, प्यारी वाली, अच्छी वाली, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, ठीक है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।